हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमने स्टार्टिंग की थी, एक वीडियो इसकी अपलोड की। उस वीडियो में हमने इसका इंटरनेशनल मार्केटिंग के मीनिंग और कुछ फीचर्स हमने इसके डिस्कस किए थे। ओके, तो अभी हम इसकी दूसरी वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। तो उसमें हम क्या इसका मैंने फर्स्ट वीडियो में मीनिंग और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो अभी हम दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारी नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि नेचर क्या होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की। उसका पहला होता है फर्स्ट नेचर इज़ पॉलिटिकल नेचर। पॉलिटिकल नेचर में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होते हैं कि वो विभिन्न राष्ट्रों में के मध्य उनके जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। उसके बाद होता है विकसित देशों द्वारा उन विकासशील देशों को अपने यहाँ निर्यात के लिए प्रोत्साहन किया जाता है जो उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, उसके बाद है सेकंड में पॉइंट इज संरक्षणात्मक प्रकृति, प्रोटेक्टिव नेचर। प्रोटेक्टिव नेचर क्या होता है कि कहीं ना कहीं से उनको प्रोटेक्ट मिले। तो प्रोटेक्ट से क्या होगा कि निर्यात अधिक से अधिक और आयात कम से कम हो। निर्यात अधिक से अधिक हो, आयात कम से कम हो, मीन्स उनको एक प्रोटेक्ट मिलेगा। इसके लिए वह निर्यात को प्रोत्साहित कर आयात पर प्रतिबंध लगाता है। थर्ड वन इज प्रभुतापूर्ण प्रकृति। इसमें डोमिनेंस नेचर में क्या होता है कि ओनरशिप किसकी होती है। तो सब ओनरशिप में क्या होता है कि अगर हम इसका पूरे संक्षेप में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विपणन पर अधिकांश प्रभुत्व विकसित देशों का तथा शेष भाग पर विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों का प्रभुत्व रह जाता है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि पहला किसका है, विकसित का, उसके बाद विकासशील, देन अल्प विकसित। ओके, थर्ड नंबर पे अल्प विकसित है। उसके बाद आता है हार्ड कंपटीशन, कड़ी प्रतियोगिता। कड़ी प्रतियोगिता में क्या होता है कि पहले ही ये हमारी क्या हो जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन कड़ी प्रतियोगिता प्रकृति का होता है। कैसे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणनकर्ताओं को त्रिस्तरीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कि अगर हमारी नेशनल में ही हम देखते हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, तो मीन्स कि अगर वो जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाएंगे तो उसमें एक और पॉइंट इसका, एक और लेवल उसका बढ़ेगा। तो त्रिस्तरीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। और यह क्या करते हैं, मतलब उसमें यह प्रतियोगिता दूसरे देश के निर्यातकों से अपने ही देश के अन्य निर्यातकों से किस किस से होगा, पहला दूसरे देश के निर्यातकों से, अपने ही देश के अन्य निर्यातकों से और आयातक देश के उत्पादकों से हो सकती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि जोखिम की अधिकता, मोर रिस्क होगा। कैसे कि जब हमें इतनी उनकी कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो रिस्क भी उसमें डबल होगा। कैसे, अंतर्राष्ट्रीय विपणन कई प्रकार के जोखिमों से घिरा होता है क्योंकि इसमें व्यापारिक लेन देन को पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। इस बीच यदि आयात करने वाले देश में राजनीतिक या कानूनी परिवर्तन हो जाए या ग्राहकों की आर्थिक स्थिति बदल जाए तो ऐसे परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय विपणन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। मीन्स के जो एक व्यापारिक लेन देन है उसको पूरा करने में क्या काफ़ी समय लगता है। अगर मैंने कहीं से बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे कहीं पे मुझे जो भी अपना प्रोडक्ट है या जो भी सेल करना है कहीं पे, ठीक है, अब ये नहीं कि मैं एक प्रोडक्ट सेल करूँगी, वो पूरी उनकी क्वांटिटी होती है कि 1 टन होता है, 2 टन होता है या जितना भी होता है वो सब हमें उतना एक क्वांटिटी के हिसाब से करना होता है। तो उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होती है, वहाँ से जो लेन देन होता है उसको पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। और उस टाइम के बीच में अगर कोई भी राजनीतिक या कानूनी परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन होती है, इकोनॉमिकल जो आर्थिक जो स्थिति होती है वो बदल जाती है और वो बदल के एक व्यापक रूप प्रभावित करते हैं। क्योंकि इसमें हम ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे हम बिजनेस होते हैं या जो भी हमने 1-2 प्रोडक्ट सेल किया कि उससे लॉस हो गया। इसमें एक लिमिट, इनकी क्वांटिटी अच्छी होती है, इनकी क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल होती है, सेल या परचेज जो भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। उसके बाद होता है क्रेडिट ओरिएंटेड, साख अभिमुखी। इसमें क्या होता है, क्रेडिट ओरिएंटेड साख अभिमुखी। अंतर्राष्ट्रीय विपणन साख अभिमुखी होता है। अधिकांश आयातक देश उन देशों से माल
खरीदना पसंद करते हैं जहाँ पर भुगतान की अवधि लंबी हो और ब्याज की दर कम से कम हो, अर्थात माल साख के उदार शर्तों पर मिलते हैं। ठीक है, कैसे कि मतलब जिनमें उन्होंने पे करना है वो टाइम तो उनकी लॉन्ग हो, ठीक है, लॉन्ग अवधि हो, मतलब लंबी अवधि हो उसकी, और जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो इंटरेस्ट की दर कम से कम हो। अगर हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में लेते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। तब वो क्या है कि वो चाहते कि जो वो इंस्टॉलमेंट थे वो तो लंबी चलती रहे और जो वो इंटरेस्ट कम से कम हो। उसके बाद है विभिन्न कानून तथा मौद्रिक प्रणालियाँ। प्रत्येक देश में कानून अलग अलग होते हैं तथा प्रत्येक देश में अलग अलग मौद्रिक प्रणालियाँ भी होती हैं। सबके अलग अलग कानून होते हैं, लॉस अलग अलग होते हैं और मॉनेटरीज अलग अलग होती है सभी देशों की। ठीक है, कानूनों की यह विभिन्नता तथा विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय विपणन को कठिन बना देती है। कि गाइस, तो मैंने पहले वीडियो में इसके फीचर्स और इसकी मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक कवर किए थे। दूसरे वीडियो में हमने इसका नेचर कवर किया है।